बंगाल में दूसरे चरण और अंतिम चरण का वोटिंग समाप्त हो गया है। रिकॉर्ड तोड़ 90% के लगभग वोटिंग पड़े हैं। चलिए आगे बताएंगे कि बंगाल के जितने 7 जिले जो बचे हुए थे उसमें आखिर कितने कितने वोट पड़े हैं। मैंने बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटिंग के बाद क्या दावा किया है और शुभेंदु अधिकारी ने भी क्या दावा किए हैं और कौन कौन से जिलों में देखिए झड़प भी हुई है। चलिए हम सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पर रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कि पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर वोटिंग हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि यह वोटिंग 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में आपको बता दें 152 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुआ, जिसमें 16 जिला एक साथ आए थे। आपको बता दें कि पहले चरण में 92% से अधिक वोटिंग पड़े थे, रिकॉर्ड तौर वोटिंग पड़ा था। और उसी बात आपको बता दें कि वह पहला चरण का वोटिंग 23 अप्रैल को हुआ था। दूसरे चरण का वोटिंग आज 29 अप्रैल को देखिए संपन्न हो गया। इसमें आपको बता दें कि कुल 142 सीटों पर वोटिंग हुआ और रिकॉर्ड तोड़ आपको बता दें कि इस बार भी 89.99% वोटिंग पड़े, जो 2021 की बराबरी कर लिया है। आपको बता दें कि कुल 294 सीटों पर पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 148 सीटें जीतना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बताते हैं कि कुल सातों जिले में कितने कितने परसेंट वोटिंग पड़े हैं। कुल हम आपको 5 बजे तक का डाटा आपको बताते हैं। चलिए आपको देखिए 7 जिलों के नाम बताते हैं। जो बचे हुए जिले में जो नहीं हुआ था वोटिंग, उसमें बता दें कि हुगली, देखिए हुगली, हावड़ा, कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और पूर्व वर्धमान, ये बता दें कि 7 जिले थे। इन 7 जिलों में आज वोटिंग हुआ है। बता दें कि हुगली में शाम 5 बजे तक 90.34% वोटिंग पड़े हैं। हावड़ा में 89.44%, कोलकाता उत्तर में 87.77% वोटिंग पड़े हैं। कोलकाता दक्षिण में 86.11%, नादिया में 90.28%, उत्तर 24 परगना में 89.74% वोटिंग पड़े हैं और पूर्व वर्धमान में 99.46% वोट पड़े हैं। देखिए सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी जिला में हुआ है, 92% से अधिक। और आपको बता दें दक्षिण परगना में 89.57% वोटिंग पड़े हैं। सबसे कम देखिए कोलकाता दक्षिण में पड़ा, जो 86.11% पड़े हैं। आपको बता दें कि इन 7 जिला देखिए ममता बनर्जी का गढ़ है, क्योंकि पिछले 142 सीटों में से यहाँ पर कम से कम उन्होंने 23 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी 2021 में। इस बार भी ममता बनर्जी ने दावा किया है कि यहाँ पर बीजेपी हवा में उड़ रही है। यहाँ पर हम दावा कर रहे हैं कि इस बार उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 123 का भी, और इस बार 130 प्लस वोट, इस बार 130 प्लस सीट जीतने का दावा आपको बता दें ममता बनर्जी ने किया है। कि दूसरे चरण में 142 सीटों पर 1448 प्रत्याशियों की किस्मत देखिए फैसला करेगी। अब देखिए 4 मई को इस बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। हम देखना होगा कि 4 मई को शाम के बाद बंगाल के सिंहासन पर कौन बैठता है। या ममता बनर्जी फिर से बैठती है या बीजेपी अपना फिर देखिए कमल खिलेगा वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, यह देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इस बार हमारे जो तृणमूल कांग्रेस से रिकॉर्ड तौर वोटिंग से जीत रही है। बता दें कि राज्य में एक तरफ ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर भाजपा ने पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दिया है। देखिए आपको बता दें ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में हार रही है भाजपा, हम बनाएंगे 2/3 बहुमत से सरकार। मुख्यमंत्री और भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी अपनी जीत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने फेसबुक के जरिए दावा किया कि उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार भाजपा बंगाल में हार के कगार पर है। ममता बनर्जी ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में 2/3 बहुमत के साथ फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। मतदान के बीच आए मुख्यमंत्री के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उन्होंने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता का भरोसा एक बार फिर टीएमसी के साथ में है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के दूसरे चरण के दौरान पूर्व वर्धमान जिले के बिरुली प्राथमिक विद्यालय के पास बम मिलने से हड़कंप मच गया है। मतदान केंद्र के पास बम की सूचना मिलते ही सुरक्षा बल अलर्ट हो गए हैं और एनआईए, सीआईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने बमों को कब्जे में लेकर इलाके को सुरक्षित कर दिया है। चुनाव के बीच इस घटना को स्थानीय लोगों ने डर का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने भारी
सुरक्षा तैनाती के बीच मतदान जारी रखा है और जांच एजेंसियों यह पता लगाने की कोशिश करी है कि चुनाव प्रक्रिया में खलल डालने के लिए बम ने रखे हैं। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही देखिए बंगाल में चुनाव से पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से झड़प हुई थी। देखिए बंगाल चुनाव तो देखिए इस समय बहुत हाईलाइटेड है, लेकिन हाईलाइटेड और बन गया है, इससे लड़ाई झगड़े के चलते और हाईलाइटेड बन गया है। बंगाल चुनाव देखिए इस भारत में सभी जगहों पे हाईलाइटेड चुनाव बन गया है, क्योंकि इसमें देखिए ममता बनर्जी और एक तरफ बीजेपी जोरदार टक्कर हो रही है। पूरी जी जान लगाकर बीजेपी भी अपना जान झोंक दी है इस चुनाव में, और एक तरफ तृणमूल कांग्रेस भी जोर का दावा कर रही है। देखिए अब तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के अधिकारियों कार्यकर्ता सबने जिससे आरोप लगाया है कि टीएमसी ममता बनर्जी के गुंडों ने यहाँ पर रंगदारी किया है, गुंडागर्दी मारपीट की है, झड़प की है, सब देखिए उन्होंने आरोप लगाए हैं। कहा था कि भाजपा उम्मीदवार और नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह डरी हुई है, क्योंकि उनकी पुलिस की जगह अब केंद्रीय बल तैनात है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को कोई समस्या है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि इस पर भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी कम से कम 30,000 वोटों से हारेगी और लोग को बिना डर के मतदान करने के लिए जाना चाहिए। वहीं उत्तर 24 परगना के कुछ मतदाताओं ने भी ममता बनर्जी पर धमकाने का आरोप लगाया है। एक मतदाता ने कहा कि वह हार के डर से अपने साथ गुंडे लाई थी और उनकी गाड़ी से उतरे एक व्यक्ति ने लोगों को धमकाया भी है। आपको बता दें कि देखिए शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी जहाँ से चुनाव लड़ रही है वहीं से यही लड़ रहे हैं। देखिए भवानीपुर नंदीग्राम से वो भी भाजपा के टिकट से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। भैया को बता दें कि भाजपा उम्मीदवार का एक आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कार पर हमला किया है। बसंती विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। उन्होंने दावा किया है करीब 200-250 लोगों की भीड़ ने उनकी कार पर लोहे की रॉड और बांस से हमला किया है। इस दौरान उनके ड्राइवरों को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने दावा किया कि पूरे क्षेत्र में इसी तरह का माहौल रहा है। याद है कि एक तरफ ममता बनर्जी के बयान आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के जो समर्थन है वह टीएमसी पर हमला बोल रहे हैं। इधर आपको बता दें कि बीजेपी अपने उधर बयान दे रहे हैं कि ममता बनर्जी गुंडागर्दी जो गुंडा है उन्होंने हमारे कार पर और हमारे समर्थक पर हमला किया है। देखिए दोनों तरफ उन्होंने भी दावा किया है कि उन्होंने पुलिस उतारने की जगह सीआरपीएफ उतारा है। आगे बता दें भवानीपुर में नारेबाजी पर शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा बयान दिया है। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जब वे भवानीपुर के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने जय बांग्ला के नारे लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि ये लोग बांग्लादेश मुल्क के मुस्लिम थे जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं थे। अधिकारी के अनुसार उन्होंने करीब 15 मिनट तक उन्हें नारे लगाने दिया ताकि पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस घटना के बाद करीब 10,000 वोट उनके पक्ष में शिफ्ट हुए हैं। इससे पहले दिन में भवानीपुर एक मतदान केंद्र पर उनके पहुंचने के दौरान नारेबाजी के कारण तनाव की स्थिति बन गई है। आगे बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने और बड़ा दावा किया कि उन्होंने टीएमसी पर आरोप लगाया। भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि चुनाव अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि राज्य में जहाँ भी 4 से अधिक लोग इकट्ठा होंगे वहाँ केंद्रीय बल उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने मतदान कर दिया है उन्हें घर लौटने को कहा गया है। वहीं टीएमसी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं, लेकिन अब माहौल बदल रहा है, लोग जागरूक होकर मतदान करने जा रहे हैं। आगे बता दें कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है और टीएमसी के नेता है तृणमूल कांग्रेस के, उन्होंने दावा किया है कि हमारी टीम जो 2/3 बहुमत से जीत रही है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर नंदीग्राम से सीट लड़ रहे हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि हम इस दूसरे चरण में हम कुल 120+ सीट लेकर अभी उन्होंने दावा किया कि हम आगे हैं। वहीं आपको बता दें जब पहले चरण का मतदान खत्म हुआ था, आपको बता दें कि भारत के जो गृह मंत्री है इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया है कि हम पहले चरण में ही 152 में से 125+ सीटें हमारे झोली में है, हम पहले से ही आगे निकल चुके हैं। दूसरे चरण में तो हमारा पूरी तरह से हम सिफरा साफ कर देंगे ममता बनर्जी का। अब देखना होगा कि 4 तारीख को बंगाल के सिंहासन पर आखिर कौन बैठता है। यह देखना होगा कि पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रह चुकी है, क्या एक इसी बार चौका लगा पाएगी कि नहीं पाएगी, ये तो 4 तारीख को समय बताया गया। देखिए शाम को पता चल जाएगा। इसलिए
आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपको आने वाले कुछ दिनों में एग्जिट पोल के बारे में भी बता देंगे, इसलिए हम वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। पल पल का